एक गांव में शांता नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वो बहुत ही अच्छी थी। हमेशा से ही उसकी जिंदगी बहुत शांतिपूर्ण रही। उसका बेटा रमेश शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम किया करता था। वहाँ उसे अनामिका नाम की एक महिला से प्यार होता है और उसे वो शादी करना चाहता है। फिर वो घर आता है। उसे देखकर शांता बहुत खुश होती है। अरे बेटा, तुम बिना कुछ कहे हुए ही आ गए। अगर पहले बताए होते तो मैं तुम्हारे लिए खाना पका के रखती। शांता की ऐसी बातें सुन के रमेश कहता है, अरे माँ, मैं आपको अगर पहले बता देता तो आप पहले से ही बहुत ज्यादा चिंतित हो पड़ती। इसीलिए मैंने सोचा आपको नहीं बताऊंगा कुछ भी और सीधा आके आपको सरप्राइज दूंगा। बहुत अच्छा किया। अब जब तुम आ ही गए हो, मैं तुमसे एक बात पूछ ही लेती हूँ। शांता की ऐसी बातें सुन के रमेश कहता है, माँ, मुझे पता है तुम क्या पूछने वाली हो। रिश्तेदार यही पूछ रहे हैं कि कब मेरी शादी होगी, यही है ना? ठीक है, तो मैं भी तुम्हें इसी बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ये कहकर तुरंत वो अपना फोन निकाल के अनामिका का फोटो दिखाता है। फोटो देखकर शांता कहती है, बेटा रमेश, ये कौन है? साक्षात लक्ष्मी देवी दिख रही है। माँ, इसका नाम अनामिका है। मैं अनामिका से बहुत दिनों से प्यार करता हूँ। मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था इस बारे में मैं आपसे बताऊं। आपको पसंद हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। रमेश ऐसा कहता है। उसकी बातें सुन के शांता बहुत खुश होती है। मुझे लड़की बहुत पसंद आई। तुम दोनों खुशी से शादी कर सकते हो। वो अपनी मंजूरी जता देती है। फिर अनामिका और रमेश दोनों की शादी हो जाती है। शादी के 15 दिनों के अंदर ही रमेश को यूएस जाने का मौका मिलता है। इस विषय में रमेश अपनी माँ और अनामिका से कहता है, अनामिका, तुम्हारे कदम इस घर में बहुत शुभ है। कितने दिनों से सोच रहा था कि मैं अमेरिका कब जाऊंगा। अब देखो, 1 हफ्ते के अंदर मुझे अमेरिका जाना है। रमेश, तुम मुझे भी साथ में ले जाओगे ना? सॉरी अनामिका, मुझे पता नहीं वहाँ पे कितने दिनों तक रुकना होगा, इसीलिए सारी परिस्थिति देखने के बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है? ऐसे कैसे आप मुझे इस तरह अकेले छोड़ के जा सकते हो? शादी के 1 महीने भी नहीं हुए। क्या करूँ बताओ, परिस्थिति कुछ ऐसी है। तुम कुछ दिनों तक माँ के साथ रहो। माँ बहुत अच्छी है, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। इस तरह से कहकर साइड में ले जाके वो मनवा लेता है। फिर 1 हफ्ता निकल जाता है। अब रमेश अमेरिका चला जाता है। रमेश के जाने के बाद अनामिका बहुत दुखी होके बैठ जाती है। उसे दुखी देख शांता को बहुत बुरा लगता है। वो उसके लिए खाना ले आती है। बेटा अनामिका, कुछ ही दिनों की बात है, रमेश लौट आएगा। ऐसी दुखी होकर बैठी रहोगी तो क्या मिलेगा? सुबह से तुमने कुछ खाया भी नहीं। आओ बेटा, इधर मुड़ो, मैं तुम्हें खिला देती हूँ। ऐसा कहकर वो एक निवाला लेके अनामिका को खिलाने ही जा रही थी कि अनामिका प्लेट छीन लेती है और सासू माँ के हाथ से खींच के वो फेंक देती है। अब ऐसा मत दिखाइए कि आप मुझसे बहुत प्यार करती है। आपको देखकर ही मुझे अजीब लगता है। अगर मैं आपके हाथ से खा लूँ ना तो 1 मिनट भी वो अंदर नहीं रहेगा, सब बाहर आ जाएगा। क्यों बेटा, तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो? पहले तो आप यहाँ से जाइए और मुझे थोड़ी सी शांति दीजिए। अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मैं आपको बुला लूंगी। फालतू का मुझे इस तरह से परेशान मत कीजिए। इस तरह गुस्से से अनामिका कहती है। शांता को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। इस तरह अनामिका बात बात पे शांता को खरी खोटी सुनाया करती थी, पर शांता बहू के ये सारे नखरे बर्दाश्त किए जा रही थी। फिर देखते देखते 1 महीना निकल जाता है। उन्हें पता चलता है कि अनामिका गर्भवती है। वो ये बात रमेश को फोन करके बताती है। पता चलते ही रमेश भी बहुत खुश होता है। अनामिका, मैं सोच ही रहा था कि कुछ ही दिनों में तुम्हें अमेरिका लेकर आऊं, पर इस बीच में तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुना दी। रमेश, मुझे ले जाओ, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मुझे जाना है यहाँ से। पर इस परिस्थिति में यहाँ आना तुम्हारा ठीक नहीं होगा। तुम 1 साल वहीं रुको, बच्चे के साथ तुम यहाँ आना। इस बात के लिए वो फिर उसे मना लेता है। अब 1 साल और अनामिका को अपनी सासू माँ के साथ रहना होगा। चाहे शांता कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, पर अनामिका उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आती थी। हमेशा अपनी सासू माँ को वो नौकरानी की तरह समझती थी। एक दिन अनामिका सासू माँ को एक काम देती है। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहे हैं, आके मेरे पैर दबाइए। अनामिका कहते वक्त ये भी नहीं सोची कि सासू माँ बुजुर्ग इंसान है। अपना सारा काम अनामिका सासू माँ से ही करवाती थी। वो खुद से एक काम भी नहीं करती थी। एक दिन शांता सारा काम करके थकार के बैठी थी, तभी अनामिका आके कहती है, कल मुझे अस्पताल जाना है, इसीलिए ये सारे कपड़े लीजिए और इन्हें साफ कर दीजिए। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, आज नहीं कर सकती। मैं ये सारे कपड़े कल धो दूंगी, ठीक है ना? जैसा कहा वैसा कीजिए, अब गुस्सा मत दिलाइए। इस तरह चिड़चिड़ा के कहती है। शांता फिर कुछ कह नहीं पाती है और जाके सारे कपड़े धो देती है।
अगले दिन सुबह सुबह अनामिका जब अस्पताल जा ही रही थी, तभी शांता कहती है, बेटा अनामिका, अकेले तुम कैसी जाओगी? मैं भी चलूं क्या? चिची, आपके साथ जाने से तो सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। देखने में भी आप भिखारी जैसी लगती है। आपके साथ बाहर जाने पे मेरा सम्मान रहेगा क्या? मैं अकेली चली जाऊंगी, आप घर पे रहिए, वही काफी है। ऐसा कहकर अनामिका अकेले अस्पताल चली जाती है। इतना कुछ बहू के कहने के बावजूद शांता चुपचाप सारी बातें बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि वो गर्भवती थी। कुछ दिन निकल जाते हैं। अनामिका का अब 9वां महीना शुरू हो जाता है। वो ऐसे ही इधर उधर घूम फिर रही थी। ये देखकर शांता कहती है, बेटा, इस हालत में इधर उधर घूमना ठीक नहीं है, एक जगह रहना ही बेहतर है। आपको उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाके मेरे लिए एक गिलास पानी ले आइए, जाइए। जैसा अनामिका ने कहा, शांता एक गिलास पानी लाके अनामिका को देती है। अनामिका चुस्की लेते ही पूरा पानी शारदा के मुंह पे थूक देती है। अब क्या गलती हो गई, सासू माँ को समझ में नहीं आया। वो अनामिका को आश्चर्य होकर देखने लगती है। आप जब पानी ला रही थी तो देखना नहीं था कि ग्लास में क्या है? इस ग्लास में गंदा है, जाइए अभी जाके दूसरा ग्लास पानी भर के लेकर आइए। इस तरह से अनामिका गुस्से से कहती है। शांता उसके बदले में एक शब्द नहीं कह पाई। वो चली जाती है पानी का दूसरा ग्लास ले आने के लिए। अनामिका इधर उधर घूमती रहती है। वो ख्याल नहीं करती कि जमीन पे पानी गिरा हुआ है। उसके पैर उस पानी में पड़ते हैं, उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से गिर जाती है। बहुत जोर से चिल्लाती है। आवाज सुनते ही शांता दौड़ के आती है अपनी बहू के पास। गिरने के बाद अनामिका को तेज दर्द शुरू हो जाता है। शांता जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाती है और उसे अस्पताल जल्दी जल्दी ले जाती है। डॉक्टर ऑपरेशन करके कहते हैं कि अब बच्चा जिंदा नहीं है। ये सुनकर शांता बहुत दुखी होती है। अनामिका रोते रोते सदमे में चली जाती है। मैंने आपकी एक बात नहीं सुनी, आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। आपने मुझे बहुत प्यार किया, पर मैंने कभी सम्मान नहीं दिया। मैंने आपको बहुत अपमान किया, मेरी गलती है। मेरे इस बर्ताव के लिए शायद ईश्वर ने मुझे ये परिस्थिति दिखाई। पश्चाताप से अनामिका इस तरह कहती है और वो बहुत रोती है। इस तरह से उसे सबक भी मिल जाता है। एक गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। शारदा का बेटा रमेश व्यापार करता था। अनामिका ठीक ठाक से पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, इसीलिए वो घर पर ही रहती थी। शारदा शिक्षिका थी। शारदा हमेशा अपने छात्रों के भविष्य के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन रमेश गुस्से से घर लौट आता है। उसे देखकर शारदा कहती है, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? क्या बात है? इस व्यापार में नमा किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। हमेशा कोई ना कोई धोखा देने को तैयार है। किसी बाहर वाले पे भरोसा ही नहीं कर सकते। अब क्या हो गया? मेरे बिजनेस पार्टनर ने किसी को नौकरी दी। वो आदमी मुझे और मेरे साथी को धोखा देकर पैसे लेके फरार हो गया। उसने हमें 2 करोड़ का नुकसान पहुंचाया और 3 करोड़ रुपए लेके वो भाग निकला यहाँ से। धोखा दे गया हमें। इस बात से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे चिंता मत करो बेटा। अजी लीजिए, कॉफी पी लीजिए। मुझे भी कॉफी नहीं चाहिए अनामिका। मुझे इस गुस्से को निकालने के लिए किसी को मारने का मन कर रहा है। चिंता मत करो बेटा, इसीलिए ऐसे बहुत सारे कंपनी होती है जहाँ पे कुछ विशेष पदों के लिए परिवार वालों के लोगों को ही चुना जाता है, किसी और को नहीं, ताकि ज्यादा से ज्यादा सफलता मिले। अरे वाह माँ, तुमने तो बहुत अच्छी बात की है। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े काम करते हैं और बड़ी बड़ी सफलता हासिल करते हैं। हमें भी कुछ वैसे ही करना चाहिए माँ। लेकिन हमारे घर में ऐसा कौन है जो नौकरी करेगा? कुछ देर के लिए रमेश चुप रहता है और मन ही मन इस बारे में सोचने लगता है। फिर उसे एक बहुत अच्छी तरकीब आती है और उसका चेहरा खुशी से भर जाता है। माँ, तुमको तो शत शत नमन। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी तरकीब आई है। तुम्हारी बातों को सुनने के बाद अनामिका हायर सेकेंडरी तक पढ़ी है ना, कैसे भी करके अनामिका को डिग्री पास करवानी पड़ेगी। अनामिका डिग्री पास कर जाएगी तो उसे अच्छी नॉलेज हो जाएगी। फिर इस डिग्री को मैं अपनी कंपनी में ले जाके जमा कर दूंगा। फिर मेरी कंपनी की तरफ से उसे जिम्मेदारी दी जाएगी। बहुत अच्छा सोचा है बेटा तुमने, ऐसा ही करो। माँ, तुम तो टीचर हो ना, कैसे भी करके तुम्हें उसे डिग्री पास करानी ही होगी माँ, क्योंकि काफी दिन पहले इंटर की पढ़ाई करके उसने छोड़ दी। अब उसे फिर से नई तरीके से पढ़ना होगा, परीक्षा देना होगा, सब कुछ नया होगा। उसके लिए ये सब कठिन होगा। तुम्हें मदद करनी पड़ेगी माँ, कैसे भी। अरे
तुमने तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी, पर मैं एक बार कोशिश जरूर करूंगी। माँ बेटे जब बातें कर ही रहे थे, अनामिका अपना मुंह खोल के दोनों को देखे जा रही थी। क्या मुझे डिग्री करनी होगी? मुझे ये पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए तो मैंने अपने इंटरमीडिएट के बाद पढ़ाई बंद कर दी थी। अब आप लोग कह रहे फिर से पढ़ाई करने? नहीं नहीं, वो नहीं कर सकती। सासू माँ, मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, आप कुछ कहिए ना उन्हें। चुप रहो, जब तक तुम्हारी डिग्री की सर्टिफिकेट नहीं आती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। याद रखना, जो कह रहा हूँ वैसा करो। माँ, उसे तुम बताओ रोज उसे क्या करना है। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। शारदा और अनामिका चुपचाप एक दूसरे को देखते ही रह जाती है। अनामिका तो रोना ही शुरू कर देती है, पर रोने से भी शारदा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अनामिका, पढ़ाई लिखाई किस्मत की बात है। कितने लोगों को ये मौका ही नहीं मिलता। कितने लोग तो पढ़े लिखे होने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पर तुम्हारे लिए सब सही हो रहा है। देखो, तुम्हें पढ़ाई लिखाई करने के लिए अच्छा मौका भी दिया जा रहा है। उसके बाद तुम्हें नौकरी करने का मौका मिलेगा, ये भी पहले से ही कह दिया गया है। हिम्मत रखो, तुम अच्छा करोगी। ठीक है सासू माँ, आपने जो कहा वही करूँगी। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका को बड़ा गुस्सा आया। उसके सामने सासू माँ की कुछ तस्वीरें थी। वो अपना सारा गुस्सा उन तस्वीरों पे निकालने लगती है। आप क्या बड़बड़ा के गई यहाँ से? मुझे पढ़ाई लिखाई करनी होगी। और क्या कहा? मुझे दोबारा मौका मिल रहा है। इंटरमीडिएट के लिए तो मुझे 2 साल लगे थे, अब आप मुझे डिग्री करने के लिए कह रही हैं। आप चाहे जो भी कुछ कह ले, मैं नहीं पढ़ने वाली। आप मेरी सासू माँ नहीं है, आप तो मेरी दुश्मन है। अभी मेरे पति को किसी ने जाके धोखा दिया तो वो आके मुझे परेशान करने लग जाएंगे। जो आपकी मर्जी में हो, जो आपका दिल कह रहा हो आप मुझे कह लीजिए, लेकिन मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगी। बस नो कॉम्प्रोमाइज। अनामिका अपनी सासू माँ की तस्वीर के आगे ऐसा कह रही है, ये शारदा देख लेती है। उस वक्त शारदा अपनी बहू से कुछ भी नहीं कहती। बाद में वो अपनी बहू को ले जाके डिग्री में ज्वाइन करा देती है, ताकि वो अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर सके। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर अनामिका के दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा था। इसी वजह से अनामिका का पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता था। टीवी पे पसंदीदा सीरियल्स देखती थी, अपने पसंदीदा खाना पका के खाती थी, नई फिल्म आते ही थिएटर चले जाती थी और पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेलती थी। यही सारी हरकतें अनामिका किया करती थी। देखते ही देखते 1 साल निकल जाता है और परीक्षा का वक्त आ जाता है और शारदा अनामिका की इन्विजिलेटर बन के आ जाती है। ये देखकर अनामिका बहुत डर जाती है। कितनी बार कहा था अच्छे से पढ़ो, अब देखो कितनी परेशानी होगी तुम्हें। आपको मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, कागज देके आप चाहिए। अनामिका की बदतमीजी सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। क्योंकि वो एग्जामिनेशन हॉल था, इसीलिए शारदा चुपचाप रहती है। परीक्षा खत्म हो जाती है। रिजल्ट जब निकला तो अनामिका कॉलेज में फर्स्ट आती है। शारदा को थोड़ा संदेह होता है, जबकि उसने पढ़ाई नहीं तो वो प्रथम कैसे आ सकती है। उधर अनामिका की खुशी की सीमा नहीं थी। अब शारदा उसे कुछ कह नहीं पाती है। डिग्री में सेकेंड ईयर एग्जाम होने वाला होता है। इस बार भी शारदा इन्विजिलेटर बन के आती है। इस बार शारदा अनामिका पर कड़ी नजर रखती है। अनामिका चुपके से चिट निकालती है और उसे देखकर कॉपी करके लिखने लगती है। बस शारदा जाके पकड़ लेती है। अरे सासू माँ, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। इतने दिनों से तुम चीटिंग करके फर्स्ट आ रही थी, अब मैं तुम्हें देखती हूँ। नहीं सासू माँ, ऐसा मत कीजिए। आपका बेटा मुझे जीने नहीं देंगे, वो मुझे डिवोर्स दे देंगे। फिर मुझे कोई कुआं या गड्ढा देखना पड़ेगा मरने के लिए। मेरे परिवार को इस तरह से खत्म मत कीजिए। अब से आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। अनामिका की बातें सुन के शारदा को दया आती है। वो अनामिका को छोड़ देती है। बाद में अनामिका सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट डिवीजन से पास करती है। तीसरे साल अनामिका सासू माँ के कहे मुताबिक मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करती है। वो बहुत पढ़ती है। इस बार वो बहुत परिश्रम करके एग्जाम लिखती है। अनामिका अच्छे नंबरों से पास कर जाती है। क्योंकि वो 3 सालों का डिग्री पास कर चुकी थी, इसीलिए वो अपने पति के कंपनी ज्वाइन करती है। बाद में वो कई महिलाओं को नौकरी करने का मौका भी देती है। अपने पति के साथ मिलके वो अपने व्यापार में बहुत अच्छा मुनाफा कमाती है। देखा बेटा, अब तुम पढ़ी लिखी हो तो कितने लोगों को तुमने नौकरियां भी दी, कितने लोगों की जिंदगी संवारी। यही तो पढ़ाई की ताकत है। पता है सासू माँ, अब मैं ये बात समझ गई। इसीलिए गरीबों के पढ़ाई लिखाई के लिए मैं एक ट्रस्ट का इंतजाम कर रही हूँ। अनामिका के इस फैसले से रमेश और शारदा बहुत खुश होते हैं। बाद में अनामिका व्यापार में हेड हो जाती है और लोगों के सामने एक उदाहरण